दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि आज भी द्रोणागिरी गांव जहां कभी नहीं की जाती हनुमान जी की पूजा। तो इस मजेदार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही ऐसी कमाल की वीडियो को रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अब हम जानते हैं कि हनुमान जी प्रमुख आराध्य देवों में से एक हैं और जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं वहाँ वहाँ उनकी पूजा की जाती है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे ही देश में एक जगह ऐसी है जहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। यहाँ तक कि यहाँ हनुमान जी का कोई मंदिर तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के रहवासी हनुमान जी से आज तक नाराज हैं। यह जगह है उत्तराखंड में स्थित द्रोणागिरी गांव। दोस्तों द्रोणागिरी गांव उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर है। ये गांव लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर ले गए थे वह पर्वत यहीं स्थित था, क्योंकि द्रोणागिरी के लोग उस पर्वत की पूजा करते थे। इसलिए वे सभी हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने से नाराज हो गए। यही कारण है कि आज भी यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। यहाँ तक कि इस गांव में लाल रंग का झंडा लगाने पर भी पाबंदी है। दोस्तों द्रोणागिरी गांव के निवासियों के अनुसार जब हनुमान जी बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुंचे तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि किस पर्वत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब गाँव में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी। वृद्ध ने द्रोणागिरी पर्वत की तरफ इशारा किया। हनुमान जी उड़कर पर्वत पर गए, लेकिन वहां बूटी कहाँ होगी ये पता न कर सके। वे फिर गांव में उतरे और वृद्धा से बूटी वाली जगह पूछने लगे। जब वृद्धा ने बूटी वाले पर्वत को दिखाया तो हनुमान जी उस पर्वत के काफी बड़े हिस्से को तोड़कर पर्वत कर लेकर उड़ गए। बताते हैं कि जिस वृद्धा ने हनुमान जी की मदद की थी उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आज भी इस गांव के आराध्य देव पर्वत की विशेष पूजा पर लोग महिलाओं के हाथ का दिया नहीं खाते हैं और न ही महिलाएं इस पूजा में मुखर होकर भाग लेती हैं। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाकर श्री राम व लक्ष्मण सहित समूची वानर सेना को घायल कर दिया। अत्यधिक घायल होने के कारण जब श्री राम व लक्ष्मण बेहोश हो गए तो मेघनाथ प्रसन्न होकर वहां से चला गया। जब हनुमान जी घायल जामवंत के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस समय केवल तुम ही श्री राम और लक्ष्मण और वानर सेना की रक्षा कर सकते हो। तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां से औषधियां लेकर आओ जिससे सभी स्वस्थ हो जाएं। जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हिमालय पर्वत पर पहुंचकर तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश पर्वत दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में औषधियों का एक पर्वत है जो बहुत चमकीला है। वहाँ तुम्हें 4 औषधियाँ दिखाई देंगी जिसमें सभी दिशाएं प्रकाशित रहती हैं। उनके नाम मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संधानी हैं। जामवंत की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से औषधियाँ लेने उड़ चले। कुछ ही समय में हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। वहाँ उन्होंने ऋषियों के आश्रम भी देखे। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी ने कैलाश तथा ऋषभ पर्वत के दर्शन भी किए। इसके बाद उनकी दृष्टि उस पर्वत पर पड़ी जिस पर अनेक औषधियाँ चमक रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए और औषधियों की खोज करने लगे। उस पर्वत पर निवास करने वाली संपूर्ण महा औषधियाँ यह जानकर कि कोई हमें लेने आया है तत्काल अदृश्य हो गए। यह देखकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वो पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया जिस पर औषधियाँ थी। कुछ ही समय में हनुमान जी उसी स्थान पर पहुंच गए जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना बेहोश थी। हनुमान जी को देखकर श्री राम की सेना में पुनः उत्साह का संचार हो गया। इसके बाद उन औषधियों की सुगंध से श्री राम, लक्ष्मण व घायल वानर सेना पुनः स्वस्थ हो गई। इसके बाद हनुमान जी उस पर्वत को पुनः वहीं रखाए जहां से लेकर आए थे। दोस्तों अब रामचरितमानस के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाथ व लक्ष्मण के बीच जब भयंकर युद्ध हो रहा था उस समय मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति चलाकर लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। हनुमान जी उसी अवस्था में लक्ष्मण को लेकर श्री राम के पास आए जिससे श्री राम बहुत दुखी हुए। तब जामवंत ने हनुमान से कहा कि लंका में सुषेण वैद्य रहता है, तुम उसे यहाँ ले आओ। हनुमान जी उस वैद्य को लेकर आ गए। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को उस पर्वत और औषधि का नाम बताया और हनुमान जी उसे लेने के लिए चले गए। हनुमान जी उस औषधि को लेने के लिए जब पहुंचे तो तब रावण को ये बात पता चली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी दैत्य को भेजा। कालनेमी दैत्य रूप बदलकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी पहचान गए और उसका वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी तुरंत औषधि वाले पर्वत पर पहुँच गए, लेकिन औषधि पहचान न पाने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से उड़ चले। अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत को लगा कि कोई राक्षस पहाड़ उठाकर ले जा रहा है। ये सोचकर उन्होंने हनुमान जी पर बाण चला दिया। हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गिरे
हनुमान जी के मुख से पूरी बात जानकर भरत को बहुत दुख हुआ। इसके बाद हनुमान जी पुनः श्री राम के पास आने के लिए उड़ चले। कुछ ही देर में सुषेण ने औषधि पहचानकर तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। कहते हैं आज भी श्रीलंका में स्थित है संजीवनी बूटी वाला पर्वत, जहां वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी पर्वत को पुनः यथास्थान रख आए थे। वहीं तुलसीदास रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी पर्वत को वापस नहीं रख कर आए थे, उन्होंने उस पर्वत को वहीं लंका में ही छोड़ दिया। श्रीलंका के सुदूर इलाके में श्रीपद नाम का एक पहाड़ है। मान्यता है कि यह वही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लंका ले आए थे। इस पर्वत को एडम्स पीक भी कहते हैं। ये पर्वत लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंकाई लोग इसे रोहुमासाला कांडा कहते हैं। इस पहाड़ पर एक मंदिर भी बना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी? उम्मीद करते हैं जरूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। साथ ही एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।